Hello students, how are you all? I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in today's class. तो बच्चों आज हम अपनी इस क्लास में हमारी बुक से पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 24। चैप्टर का नाम है कॉर्पोरेट एंड प्रॉस्पर। तो बच्चों पहले हम एक बार चैप्टर का टाइटल समझ लेते हैं। कॉर्पोरेट का मतलब होता है आपस में मिलके काम करना, एक दूसरे के सहयोग से काम करना। एंड प्रॉस्पर्स कहते हैं हम बहुत ज़्यादा समृद्धिशाली बनना, बहुत ज़्यादा प्रगति करना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जो सहयोगी संस्थान होते हैं, जहां लोग आपस में मिलके काम करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं, तो किस तरह से ये सोसाइटीज़ हमारे देश में प्रॉस्पेरिटी ला सकती हैं, संपन्नता ला सकती हैं। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, नॉलेज हमें ये देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना हमारे बुक से चैप्टर नंबर 24। द पीपल ऑफ गुजरात वर मोस्टली फार्मर्स। तो बच्चों यहाँ हम पढ़ रहे हैं गुजरात के लोगों के बारे में। तो राइटर कह रहे हैं कि जो गुजरात के लोग थे वो जनरली फार्मर्स थे, वो खेती का काम क्या करते थे, वो किसान थे। दे रियर्ड कैटल बट रिमेन्ड पुअर। अब जो किसान होते हैं ना, वो जनरली साथ साथ अपने घर में पशु भी रखते हैं, पशु वो पालते हैं। रियर का मतलब होता है पालन पोषण करना, तो खेती भी करते हैं और साथ साथ पशु पालन भी करते हैं, पशु भी वो रखते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जो गुजरात के किसान थे वो गरीब ही रहे, वो कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कर पाए। डिस्पाइट देयर हार्ड वर्क दे ऑलवेज रिमेन इन वांट। तो ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करते थे, वो बहुत परिश्रम करते थे, बहुत कठिन मेहनत वो करते थे, खेतों में काम कर रहे हैं, पशुओं का पालन कर रहे हैं, लेकिन इस सब कठिन मेहनत के बाद भी वो हमेशा वांट में रहते थे। वांट यानी उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती थी, हमेशा पैसों की उनके पास कमी रहती थी, हमेशा आर्थिक स्थिति उनकी बुरी रहती थी। The poor plight of these farmers moved the heart of the Iron Man of India, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बच्चों ये जो किसान हैं, गरीब किसान गुजरात के, इनके इस पुअर प्लाइट को देखकर, प्लाइट होती है स्थिति, तो इनकी इस दयनीय स्थिति को देखकर जो भारत के आयरन मैन थे, अब बच्चों आप सबको पता है भारत के आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष कौन कहलाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जब उन्होंने किसानों की इस स्थिति को देखा, इस दयनीय हालत को देखा, तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, अफसोस होता है। He was determined to bring prosperity into their lives। तो फिर वो डिसाइड कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मैं इन किसानों की स्थिति में सुधार लाऊंगा, मैं इनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि लाऊंगा, संपन्नता लाऊंगा। ये किसान इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी गरीब हैं, तो इनकी स्थिति में मैं परिवर्तन लेकर आऊंगा। इस तरह का निर्णय जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर लेते हैं। So he decided to organize them into a cooperative force and provide them with a steady source of income। और इसके लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो किसानों को ऑर्गेनाइज यानी संगठित करते हैं एक कोऑपरेटिव फोर्स में। कोऑपरेटिव कहते हैं बच्चों सहकारी। तो एक सहकारी संगठन बना के वो सब किसानों को ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करते हैं, और फिर वो ये चाहते थे कि उनके पास एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम हो। स्टेडी का मतलब होता है बच्चों लगातार, अनवरत, यानी कि वो चाहते थे कि किसानों को रेगुलर बेस पे एक इनकम, एक आय का जरिया उनका बन जाए, ताकि लगातार उनको उस जरिए से आय की प्राप्ति होती जाए। दिस टास्क वॉज असाइंड टू मिस्टर त्रिभुवन दास पटेल। और ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसको सौंपा, किसकी जिम्मेदारी उन्होंने दे दी, उन्होंने मिस्टर त्रिभुवन दास को चुना और उनको जिम्मेदारी दे दी कि उनका काम है किसानों को संगठित करके एक सहकारी संगठन वो बनाए। He united the disorganized farmers and started a cooperative dairy unit। तो जो त्रिभुवन दास हैं, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा को पूरा किया, इन्होंने किसानों को संगठित किया, यूनाइटेड यानी संगठित किया उन किसानों को जो कि अब तक डिसऑर्गेनाइज्ड थे, अब तक जो अव्यवस्थित थे, हम कह सकते हैं असंगठित किसान थे, उनको इन्होंने संगठित करके क्या करा, एक सहकारी संगठन बनाया। और ये संगठन कैसा था, ये एक डेयरी यूनिट थी। डेयरी हम सब जानते हैं ना, हम सबने नाम सुना है, सरस डेयरी, अमूल डेयरी, ओके। तो इस तरह की एक डेयरी यूनिट इन्होंने बनाई जो कि थी सहकारी डेयरी यूनिट।
This system of cooperative effort to eliminate the middleman who harassed and exploited the ignorant farmers। अब बच्चों ये जो सिस्टम बना था सहकारी सिस्टम, इसकी वजह से क्या हो गया था, क्या इसका फायदा था? एलिमिनेट कहते हैं बच्चों हटा देना, और मिडिलमैन यानी जो मध्य लोग होते हैं जो मध्यस्थता करते हैं। तो अब तक क्या होता था, किसान अपना जो सामान थे वो डायरेक्ट नहीं बेच पाते थे, बीच में मिडिलमैन थे जो किसानों से तो सामान ले लेते थे सस्ते दामों पे और फिर बाजार में महंगे दामों पर बेचते थे। लेकिन जब ये सहकारी डेयरी बन गई थी तो अब ये जो मिडिलमैन थे जो बीच में मुनाफा कमा लेते थे, किसानों को कम रुपए देते थे, ये हट गए थे, पूरे सिस्टम से हट गए थे। और ये मिडिलमैन अब तक क्या कर रहे थे, ये किसानों को हैरेस कर रहे थे, परेशान कर रहे थे और एक्सप्लॉइट कर रहे थे, किसानों का शोषण कर रहे थे। वो किसान जो कि पूरी तरह से इग्नोरेंट थे, अनजान थे, किसानों को पता ही नहीं चल रहा था कि हमारा शोषण किया जा रहा है, वो पूरी तरह से मिडिलमैन पर विश्वास करते थे। लेकिन ये मिडिलमैन अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हित के लिए इन गरीब किसानों का बहुत नुकसान कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे। लेकिन जब ये कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट बनती है तो मिडिलमैन का रोल ही खत्म हो जाता है, उनकी भूमिका समाप्त हो गई थी। But Tribhuvandas Patel found it difficult to compete with a British dairy in Mumbai। तो त्रिभुवनदास ने डेयरी तो बना दी, डेयरी अच्छे से काम भी कर रही थी, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये थी कि मुंबई में एक ब्रिटिश डेयरी थी, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एक डेयरी भी काम कर रही थी मुंबई में। और जो त्रिभुवनदास ने बनाई थी डेयरी, वो इस डेयरी से मुकाबला नहीं कर पा रही थी। इस डेयरी के सामने जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, अंग्रेजों ने बनाई थी, उस डेयरी के सामने इनकी बनाई गई डेयरी नहीं टिक पा रही थी। तो ये प्रॉब्लम अब त्रिभुवनदास फेस करते हैं। At this point of time, it was kind providence that brought a young, energetic, intelligent and ambitious Indian engineer trained in America to work at the Dairy Research Institute, आनंद। अब बच्चों इसी समय, कब, जब त्रिभुवनदास प्रॉब्लम में थे, वो सोच रहे थे कैसे किया जाए, क्या किया जाए कि उस ब्रिटिश डेयरी से हम मुकाबला कर पाएँ। तो ऐसे कठिन समय में इट वॉज काइंड प्रोविडेंस यानी भगवान की कृपा से, परमात्मा की इच्छा होती है, परमात्मा की कृपा होती है। और त्रिभुवनदास एक यंग यानी नौजवान, एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरे हुए, इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी एक भारतीय इंजीनियर से मिलते हैं। तो त्रिभुवनदास को जिसकी तलाश थी, एक ऐसा व्यक्ति उन्हें मिल जाता है भगवान की कृपा से जो बिल्कुल यंग है, ऊर्जा से भरा हुआ है, बहुत बुद्धिमान है और महत्वाकांक्षी है। और वो है तो भारतीय इंजीनियर, और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग अमेरिका में ली थी, अमेरिका से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। और इस समय वो कहाँ काम कर रहे थे, एक डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट था, एक कोई संस्था थी जहाँ पर शोध कार्य किया जा रहा था डेयरी के बारे में, जिस संस्था का नाम था आनंद। वहाँ पर ये इंजीनियर, ये व्यक्ति काम कर रहे थे। त्रिभुवनदास sought this clever young man's assistant। और त्रिभुवनदास जब उनसे मिले तो वो इतने प्रभावित हो गए थे उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर, उनकी एनर्जी को देखकर, कि त्रिभुवनदास चाहते थे कि उनका सहयोग इन्हें प्राप्त हो, उनके सहयोग से वो भारत में भी एक अच्छे डेयरी सिस्टम की स्थापना कर पाएं। This young man was none other than वर्गीश कुरियन। अब बच्चों ये नौजवान इंजीनियर कौन थे, तो ये थे मिस्टर वर्गीश कुरियन, जिसका नाम आई एम श्योर आप सबने सुन रखा है। वर्गीश कुरियन थे ये यंग, एनर्जेटिक, एम्बिशियस इंजीनियर। ही हेल्प्ड त्रिभुवनदास टू सेट अप अ प्रोसेसिंग प्लांट। अब जब त्रिभुवनदास उनसे मिलते हैं, उनसे अपने मन की बात कहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो वर्गीश कुरियन कहते हैं कि ओके, वो त्रिभुवनदास की सहायता करेंगे एक प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करने में, एक प्रोसेसिंग प्लांट को सेटअप करने में वो हेल्प करेंगे। दिस मार्क द बर्थ ऑफ अमूल एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। और उसी के बाद वर्गीश कुरियन जब रेडी हुए हेल्प करने के लिए,
उसी के बाद एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना होती है। उसी के बाद जन्म होता है अमूल डेयरी का, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है अमूल डेयरी के बारे में। तो इसका जन्म होता है और उसके बाद सब कुछ इतिहास बन के रह जाता है। तो बच्चों, अमूल डेयरी हम सब जानते हैं, कितने सारे प्रोडक्ट आते हैं अमूल डेयरी के। ओके, हम सबको पता है, हम सबके घरों में अमूल डेयरी के कितने सारे प्रोडक्ट आते हैं। बटर आता है, चीज़ आती है, आइसक्रीम खाते हैं हम, चॉकलेट्स खाते हैं हम। तो इस तरह से जो अमूल डेयरी है, अमूल प्रोसेसिंग प्लांट है, उसकी स्थापना होती है, उसका जन्म होता है। शैल वी ट्रेस द हिस्ट्री एंड द मैन हु मेड दिस हिस्ट्री। तब राइटर बता रहे हैं कि इस तरह से जो इतिहास बना अमूल डेयरी की स्थापना होने के बाद, जो भारत का इतिहास बनता है, क्या उस इतिहास को हम जाने और जिस व्यक्ति ने ये इतिहास बनाया उनके बारे में हम जाने। It tells how he strove incessantly in order to expand Amul Milk Unit। और ये जो इतिहास है ये बताता है कि ये जो व्यक्ति थे, कौन, मिस्टर वर्गीस कुरियन, उन्होंने किस तरह से स्ट्रॉव यानी परिश्रम किया था, उन्होंने किस तरह से मेहनत की थी। incessantly यानी लगातार उन्होंने अथक प्रयास किया था, क्या करने के लिए, अमूल मिल्क यूनिट को एक्सपेंड करने के लिए, इसका भारत में विस्तार करने के लिए, सफलतापूर्वक इसकी स्थापना करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी थी। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट हाउ थ्रू हिज रिलेंटलेस एफर्ट्स द ड्रीम ऑफ वल्लभ भाई पटेल वॉज फुलफिल्ड। और इसके साथ साथ ये इतिहास हमें ये भी बताता है कि किस तरह से उनके रिलेंटलेस एफर्ट्स भी होते हैं, अथक प्रयास, अनवरत जो उन्होंने मेहनत करी है, उसकी वजह से फाइनली सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सपना था वो सपना फुलफिल हो जाता है, वो सपना पूरा हो जाता है। क्या सपना था वल्लभ भाई पटेल का, कि जो गरीब किसान हैं उनकी आय बढ़े, उनकी गरीबी दूर हो। ओके, और ये जो अमूल डेयरी प्लांट बना था, इसकी वजह से किसानों को बहुत हेल्प मिल रही थी, बहुत मदद मिल रही थी। इसीलिए राइटर कह रहे हैं कि फाइनली सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना पूरा हो रहा था। Dr. Varghese Kurian was born in Calicut on 26 November 1921। अब बच्चों, हम वर्गीस कुरियन के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इनका जन्म बच्चों कालीकट में हुआ था, 26 नवंबर 1921 को हुआ था। तो हमने पढ़ा था ना कि इंडियन थे, भारत में इनका जन्म हुआ था, भारत के रहने वाले थे। He got his first degree in physics and he studied BE Mechanical Engineering at the University of Madras। तो बच्चों, इन्होंने स्टार्टिंग में अपनी सबसे पहली डिग्री फिजिक्स में ली थी। इनको फिजिक्स का बहुत शौक था, फिजिक्स में इन्होंने अपनी पहली डिग्री ली कॉलेज की। उसके बाद इन्होंने बीई किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की, कहाँ से, मद्रास यूनिवर्सिटी से। ही वेंट ऑन ए स्कॉलरशिप टू द यूएसए एंड पास्ड एमएस डिग्री विथ डिस्टिंक्शन। और यहाँ से पास होने के बाद ये यूएसए जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, और वो भी कैसे, स्कॉलरशिप लेके, छात्रवृत्ति लेकर ये अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं। और अमेरिका से इन्होंने एमएस की डिग्री ली थी, और वो भी कैसे, डिस्टिंक्शन के साथ, यानी कि विशिष्टता के साथ, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ इन्होंने अपनी डिग्री ली थी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी इनकी अमेरिका में एमएस की डिग्री के टाइम। ओके, He was also very good at cricket, tennis and boxing। तो यस, पढ़ाई में तो वो बहुत होशियार थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। और उनके क्या क्या शौक थे, तो वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे, टेनिस का भी उनको बहुत शौक था, और बॉक्सिंग में भी वो बहुत ज़्यादा रुचि लेते थे। When he returned to India, he joined the government dairy at Anand in Gujarat as a dairy engineer। और जब अपनी डिग्री पूरी करने के बाद जब वो भारत लौट के आते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो आनंद हमने पढ़ा था ना, एक जो डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट था, हमने पढ़ा था अभी, तो वहाँ पे ये गवर्नमेंट का था, सरकारी था ये। तो यहाँ वो अपनी नौकरी की शुरुआत करते हैं, और किस पोस्ट पे, ये थे वहाँ के डेयरी इंजीनियर। तो जब ये अमेरिका से डिग्री लेकर आते हैं, तो गुजरात में आनंद नाम से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट चलता था, वहाँ पर ये अपनी नौकरी स्टार्ट कर देते हैं डेयरी इंजीनियर के रूप में। ओके,
बट ही फेल्ट इट वॉज नॉट ए चैलेंजिंग जॉब फॉर हिम। तो बच्चों को इतनी अच्छी नौकरी मिल जाती है, सरकारी नौकरी मिल जाती है, इंजीनियर ये बन गए थे, लेकिन मन में इनके अभी भी बेचैनी थी, ये संतुष्ट नहीं थे अपने काम से, बिकॉज उनको लग रहा था कि इस काम में कोई चैलेंज नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, और वो कुछ हटके काम करना चाहते थे, कुछ चुनौतीपूर्ण काम करना चाहते थे। तो अपनी इस नौकरी से वो ज़्यादा खुश नहीं थे। सो ही एग्रीड टू हेल्प मिस्टर त्रिभुवन दास पटेल इन सेटिंग अप अ मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। इसीलिए जब त्रिभुवन दास उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि हमें आपकी हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो वर्गीश कुरियन तुरंत तैयार हो जाते हैं, बिकॉज वो खुद भी कुछ अलग हटके काम करना चाहते थे। तो तैयार हो जाते हैं एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को सेटअप करने में। दिस वॉज हाउ द अमूल डेयरी केम इन टू एग्जिस्टेंस इन गुजरात। और फिर फाइनली इसी तरह से एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना होती है, जिसका नाम रखा गया था अमूल डेयरी। और इस तरह से अमूल डेयरी एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व में आती है। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? गुजरात में की गई थी। तो इस तरह से गुजरात में अमूल डेयरी अस्तित्व में आई, इस तरह से अमूल डेयरी की स्थापना की गई। ओके। Dr. Varghese Kurian developed the Amul Dairy unit into the largest cooperative dairy in India। और बच्चों, जब वर्गीश कुरियन ने अमूल डेयरी यूनिट की स्थापना करी थी, तो इसकी स्थापना उन्होंने एक सहयोगी डेयरी की तरह करी थी भारत में। सहयोगी का मतलब हम कह सकते हैं सहकारी, यानी कि जहां सब लोग एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो इस तरह से ये एक सहकारी यूनिट की तरह इसकी स्थापना की गई थी। As a result of Dr. Kurian's relentless efforts, the poor milk producers were protected from being exploited। और बच्चों, जो वर्गीश कुरियन के relentless efforts यानी कि अथक प्रयास थे, जो उनकी अनवरत मेहनत थी, उसकी वजह से फाइनली जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, जो दूध का उत्पादन करने वाले लोग थे, फाइनली वो बच पाए, उनकी रक्षा हो पाई। किस चीज़ से? शोषण होने से। अब तक उनका शोषण किया जाता था, हमने पढ़ा ना, लेकिन अब वर्गीश कुरियन ने ये जो एक कोऑपरेटिव यूनिट बनाई थी, इसकी वजह से किसानों का शोषण होना बंद हो गया था। क्यों? हमने अभी डिस्कस किया था पहले भी, बिकॉज अब जो मिडिल मैन थे उनकी भूमिका खत्म हो गई थी, और मिडिल मैन की वजह से शोषण हो रहा था। तो अब मिडिल मैन पूरे सिस्टम से हट चुके थे। द फार्मर्स केम टू अप्रिशिएट द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन इन एडिशन टू एक्वायरिंग मार्केटिंग स्किल्स। और फाइनली किसानों को समझ में आता है कि कितने वर्षों से उनका शोषण किया जा रहा था, और कैसे अब वो मिडिल मैन के चंगुल से आज़ाद हो गई हैं। तो अब वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे इस कोऑपरेटिव सिस्टम के, कि किस तरह से सहकारी तंत्र उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है। अब वो इसकी प्रशंसा कर रहे थे, और साथ साथ उन्हें एक और फ़ायदा हुआ था, अब उनको मार्केटिंग स्किल्स भी आ गई थी। अपना सामान कैसे बेचना है ये उनको पता चल गया था। ये ज्ञान अब वो एक्वायर कर रहे थे, प्राप्त कर रहे थे। तो किसान एक तरफ तो मिडिल मैन के शोषण से बच गए थे, और दूसरी तरफ मार्केटिंग का ज्ञान उनको हो रहा था। अपना सामान कैसे बाजारों तक पहुंचाना है, कैसे बेचना है, ये ज्ञान की प्राप्ति वो कर रहे थे। तो इसीलिए किसान बहुत खुश थे। He introduced various reforms in the administration of Amul Dairy। और बच्चों, साथ ही साथ वर्गीश कुरियन क्या करते हैं? बहुत सारे रिफॉर्म्स यानी कि सुधार वो लेकर आते हैं अमूल डेयरी के एडमिनिस्ट्रेशन में। अमूल डेयरी का जो प्रबंधन था उसमें वो बहुत सारे सुधार लेकर आते हैं। He proposed to distribute half of its profits to the milk producers as dividend। और वर्गीश कुरियन चाहते थे कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, उस लाभ को बांट दिया जाए। किसमें? मिल्क प्रोड्यूसर्स में, जो कि दूध का उत्पादन कर रहे हैं, किसान हैं, उनको भी लाभ दिया जाए। किस तरह से? डिविडेंड यानी कि लाभांश के रूप में। इस बात का मतलब बच्चों ये है कि एक तो किसानों को अपने दूध का पैसा मिल रहा था, साथ ही साथ जो फ़ायदा, जो प्रॉफिट हो रहा था इस यूनिट में, अमूल डेयरी में, उस प्रॉफिट में से भी किसानों का एक निश्चित हिस्सा तय कर दिया गया था। उस प्रॉफिट में से भी उनको लाभांश दिया जा रहा था। ये वर्गीश कुरियन ने यहाँ पर एक अनूठा काम किया था, एक अनोखी पहल उन्होंने की थी।
डॉक्टर कुरियंस रिफॉर्म्स इम्प्रूव द रूरल इकोनॉमी कंसिडरेबली। और इसी तरह से डॉक्टर कुरियन ने जो जो रिफॉर्म्स, जो जो सुधार करे थे, जो जो उन्होंने नए नए तरीके अपनाए थे, उसकी वजह से फाइनली जो गांव की आर्थिक व्यवस्था थी उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा सुधार आता है। तो वो किसान जो अब तक बहुत गरीब थे, इतनी पीढ़ियों से जो कठिन मेहनत कर रहे हैं, फिर भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, फाइनली अब उनकी आर्थिक स्थिति सुधरनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उनको अपने दूध का तो पूरा पैसा मिल रहा था, साथ साथ जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से भी उनको पैसा मिल रहा था। तो इस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार आने लग गया था। ओके, This improves the saying, the women who owns a buffalo celebrates दिवाली every day। तो बच्चों, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी कहावत कही जाती है कि अगर किसी घर में या किसी महिला के पास बफेलो है, अगर किसी महिला के घर में भैंस है, तो उसके घर में तो हर दिन दिवाली है, उसके घर में हर दिन दिवाली मनाई जाती है। इस बात का ये मतलब है कि बच्चों, भैंस कितना दूध देती है, तो अगर आपके घर में कोई ऐसा एनिमल, कोई ऐसा कैटल है जो इतना दूध दे रहा है, तो आप उसके द्वारा दिए गए दूध को जब बेचोगे आप कितना पैसा कमाओगे। तो ये कहावत हमारे यहाँ गाँव में बहुत प्रचलित है कि जिस घर में भैंस है या जिस महिला के पास भैंस है, वो तो हर दिन दिवाली मनाती है। और ये कहावत फाइनली सच हो गई थी, ये कहावत फाइनली सही साबित हो जाती है, बिकॉज अब किसान जो पशुपालक भी थे वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार पा रहे थे, वो अच्छा पैसा कमा पा रहे थे। ओके, डॉक्टर कुरियन मेड इंडिया द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों, अब भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया था। बच्चों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक देश के रूप में भारत की, कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत अब बन चुका था। डॉक्टर कुरियन एस्टैब्लिश्ड द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, दैट इज NDDB, एंड डिजाइन्ड द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। और बच्चों, इसके बाद डॉक्टर कुरियन एस्टैब्लिश्ड यानी स्थापना करते हैं किसकी, उन्होंने एक बोर्ड बनाया जिसका नाम रखा गया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, नेशनल का N, डेयरी का D, डेवलपमेंट का D एंड बोर्ड का B, तो क्या बना, NDDP। तो इस बोर्ड का वो गठन करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम को भी डिज़ाइन किया था। तो बच्चों, आप सबने पढ़ा है ऑपरेशन फ्लड के बारे में, आप सब जानते हो, जिसे हम कहते हैं दुग्ध क्रांति। ओके, तो इस तरह की क्रांति वो लेकर आए थे बिकॉज दूध का उत्पादन इतना ज़्यादा बढ़ गया था, और इसी क्रांति को माना जाता है ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम के रूप में। ओके, डॉक्टर कुरियन में राइटली बी कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न डेयरी इंडस्ट्री। और डॉक्टर वर्गीश कुरियन के इन्हीं सारे योगदानों की वजह से डॉक्टर कुरियन को हम क्या कह सकते हैं, भारत के मॉडर्न डेयरी उद्योग के आर्किटेक्ट यानी कि निर्माणकर्ता। वही निर्माणकर्ता थे, उन्होंने ही सबसे पहले अमूल डेयरी जैसे कोऑपरेटिव यूनिट की स्थापना की थी, और भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया था। तो इसीलिए वर्गीश कुरियन को हम डेयरी इंडस्ट्री का निर्माणकर्ता कह सकते हैं। एंड द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन, और साथ ही साथ हम उन्हें कह सकते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन यानी सफ़ेद क्रांति के पिता। सफ़ेद क्रांति मतलब जहां दूध का उत्पादन बढ़ा था, उस क्रांति को कहते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। तो इसके भी पिता कौन कहलाते हैं, वर्गीश कुरियन। He has been honored with very high civilian awards such as पद्म श्री एंड पद्म भूषण। तो बच्चों, अपने इन सभी योगदानों की वजह से उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए थे। तो उनको बहुत सारे जो भारत के नागरिक पुरस्कार हैं, उच्च नागरिक पुरस्कार, वो उनको दिए गए थे। उनको पद्म श्री मिला था, उनको पद्म भूषण भी दिया गया था। His achievements were recognized internationally, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी उनके जो उपलब्धियां थी उनको पहचाना गया, उनको जाना गया। इट मीन्स उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी पुरस्कार मिले थे। एंड ही वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी इन्हें पुरस्कार मिला था। एक बहुत ही फेमस पुरस्कार है जिसका नाम है रमन मैग्सेसे अवार्ड।
अवार्ड। ये एक प्रेस्टिजियस यानी कि बहुत ही सम्मानजनक, बहुत ही सम्मानित पुरस्कार है। ये भी उनको दिया गया था किसके लिए? कम्युनिटी लीडरशिप, पूरे समुदाय का जो उन्होंने नेतृत्व किया था, इस गुण के लिए उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिलता है। तो भारत ने भी उनको बहुत सारे अवार्ड दिए और अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी उनको ये अवार्ड मिला था अपनी उपलब्धियों के लिए, अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए। ओके, Dr. Kurian has succeeded in keeping the wolf from the doors of our farmers। और बच्चों सबसे बड़ा काम डॉक्टर कुरियन ने ये किया था कि हमारे किसानों के दरवाजों से उन्होंने भेड़ियों को दूर कर दिया था। और बच्चों ये वुल्फ, ये भेड़िए कौन है? यहाँ पर राइटर ने मिडिल मैन को भेड़ियों के रूप में दर्शाया है, बिकॉज मिडिल मैन क्या करते हैं? किसानों का शोषण करते हैं, किसानों को पूरा लाभ नहीं देते, उन पर अत्याचार करते हैं और उन्हीं की वजह से किसान अब तक गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन वर्गीस कुरियन ने जो कोऑपरेटिव सिस्टम बनाया था उसकी वजह से मिडिल मैन हट गए थे सिस्टम में और फाइनली किसान जो थे वो प्रोटेक्ट हो गए थे मिडिल मैन से। तो राइटर कह रहे हैं कि अब किसानों के दरवाजों पर वुल्फ नहीं आते थे, भेड़िए नहीं आते थे। ठीक है, His efforts have made the Indian farmer healthy, wealthy, cheerful and wise। और वर्गीस कुरियन के सारे कार्यों, सारे प्रयासों की वजह से जो भारत के किसान थे अब वो हेल्दी यानी कि स्वस्थ हो गए थे, वेल्दी धनवान हो गए थे, वो अच्छा पैसा प्राप्त कर रहे थे, चीयरफुल अब किसान बहुत खुश थे और वो साथ ही साथ वाइज हो गए थे, बुद्धिमान हो गए थे, उन्हें मार्केटिंग करना आ गया था, उन्हें अपना उत्पादन बाजारों में अच्छे से बेचना आ गया था। Thanks to Dr. Kurian, that our children today are blessed with quality milk, butter and cheese। तो बच्चों सच में हम सबको डॉक्टर वर्गीस कुरियन को धन्यवाद देना चाहिए कि आज भारत के बच्चों के पास, भारत के बच्चे ब्लेस्ड हैं, भारत के बच्चे सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध मिलता है, बटर मिलता है और चीज़ मिलती है। नॉट टू फॉरगेट द चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। और यहाँ हमें चॉकलेट और आइसक्रीम को भी नहीं भूलना चाहिए। तो जो अमूल डेयरी है वो दूध, बटर, चीज़, चॉकलेट, आइसक्रीम ये सारे प्रोडक्ट बनाती है। ये सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, अच्छी गुणवत्ता के होते हैं और हमारे भारत देश के बच्चे अच्छी क्वालिटी के सारे उत्पादनों को यूज़ कर सकते हैं सिर्फ वर्गीस कुरियन की वजह से। तो हम सबको मिलके उनको धन्यवाद देना चाहिए। ओके, तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। बहुत अच्छा चैप्टर है, हमें अमूल डेयरी के जन्म के बारे में, किस तरह से इसका जन्म होता है, किस तरह से यहाँ पे काम किया जाता था, वर्गीस कुरियन ने क्या योगदान दिया, किस तरह से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरती है, ये सब हमने इस चैप्टर में जाना। आई एम श्योर चैप्टर आप सबको अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।